नमो नमः विद्यार्थियों। तो संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा सिंह आपको आज माहेश्वर सूत्र तथा उनको याद करने की ट्रिक को बताऊंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे संस्कृत व्याकरण। तो सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे कि माहेश्वर सूत्र का निर्माण कैसे हुआ तथा उनको याद कैसे किया जाता है, इसके ट्रिक को जानेंगे। तो माहेश्वर सूत्र को अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि माहेश्वर सूत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, महा धन ईश्वर, अर्थात माहेश्वर। माहेश्वर का अर्थ होता है भगवान शिव। अब माहेश्वर का अर्थ भगवान शिव या शिव जी से कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा। तो इसके पीछे की कहानी मोटा मोटी ये है, उस कहानी का जो मेन तात्पर्य ये है कि भगवान जो शंकर जी थे उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया था। उनके कारण इन सूत्रों का निर्माण हुआ। इन सूत्रों को समझने की जिम्मेदारी महर्षि पाणिनि की थी। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा जिसमें 8 अध्याय हैं। माहेश्वर सूत्र समझने में संस्कृत काफ़ी आसान हो जाती है। उससे हम प्रत्याहार को समझ सकते हैं, जो हमारे 42 प्रत्याहार होते हैं। संस्कृत में संधियों को भी समझा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र को याद करने का क्या ट्रिक है। पहले हम माहेश्वर सूत्र को देखेंगे, फिर सूत्र को पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे और फिर इसको याद करने के ट्रिक को हम बताएंगे। तो चलिए पहले इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या होती है पूरी 14 तक होती हैं। ठीक है, जिसमें से 9 स्वर होते हैं तथा बाकी सारे 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ ई ऊड़ री ऋ क ए ओ अंग ए ओ च ह य व र ट लड य मंगड़नम झ भ इय घड धश जब गड दश ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श स स र ह ल। ठीक है, तो पहले माहेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र को अगर याद हो जाए तो इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, पर मेन ये चीज़ होता है कि माहेश्वर सूत्र का जो उच्चारण करें वो सही होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इस ट्रिक के ऊपर। ठीक है, ट्रिक को बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे देखा होगा कि ई ऊड़ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम इत संज्ञा वाले वर्ड कहते हैं। ड़ क इ च ट ये सारे इत संज्ञा वाले वर्ड हैं। तो इत संज्ञा होता क्या है? तो इत संज्ञा उसे कहते हैं जब कोई सूत्र लिखा जाए, ठीक है, और वो उपदेशात्मक भाषा लिखी जाए, वहाँ पर अंतिम वर्ड वाले हलंत के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तब इनको गिना भी नहीं जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो अ ई ऊ ड़, ये ड़ को जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इस ड़ को हम छोड़ देते हैं। री बस गिनते हैं, क को हम छोड़ देते हैं, ए ओ गिनते हैं, इ को छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो जो 1 से 4 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 प्रत्याहार हैं, 9 माहेश्वर सूत्रों में हैं, उन्हें हम अच कहते हैं। अच का मतलब होता है स्वर और इनकी संख्या क्या होती है? 9। ठीक है, बाकी इनके नीचे देखेंगे ह या व र ट लड़ या मंगड़नम, ये जितने भी सारे इसके बाद के हैं वो व्यंजन होते हैं, इसको हम संस्कृत में हल भी कहते हैं और हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं, तथा इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, अब हम आते हैं इनके ट्रिक के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि 1 से जो 4 तक था उसमें क्या था? स्वर था। स्टार्टिंग के जितने सारे वर्ड्स थे उसमें क्या थे? स्वर थे। अ ई उ री री ए ओ ए ओ, ये 1 से 4 तक जो माहेश्वर सूत्र है ना, वो क्या है? अब आप ध्यान से सुनिएगा, मैं ट्रिक को बता रही हूँ। ठीक है, 1 से 4 तक जो है वो क्या है? पूरे इनको छोड़ करके, ये जो हलंत वर्ड है इनको छोड़ करके अ ई उ री ए ओ आ, ये क्या है? ये स्वर हैं। ठीक है, जिनको हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या क्या होती है? 9। आप दिमाग में बैठा दो कि स्टार्टिंग से जो 4 तक के हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, उनके बाद ह या व र ट को छोड़ देंगे, लड़, इसमें ल को मेंशन करेंगे, ड़ को छोड़ देंगे। ठीक है, तो ह या व र
और ल ये अंतस्थ व्यंजन है। अब आप पूछेंगे अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है। अगर आप इनके बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अब आते हैं, अब ई म ड़ न म झ भ इय घ ढ ध स। अब ये देखिए इय म ग ड़ न म। अब ये क्या है, ये क ख ग घ जो होता है व्यंजन होता है उनकी उनमें ये कहाँ आते हैं, 5वें नंबर पे आते हैं। च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म। ये सारे अक्षर कहाँ आते हैं, 5वें आते हैं। मतलब क ख ग घ अंगा होता है, च छ ज झ इय होता है, ट ठ ड ढ ड़ होता है। तो ये सब में कहाँ आते हैं, 5वें नंबर पे आते हैं। उसके बाद झ भ इय, ये कौन से नंबर पे आते हैं, च छ ज झ चौथे नंबर पे, प फ ब भ चौथे नंबर पे, इय को छोड़ देंगे। अब देखिए घ ढ ध श को छोड़ देंगे, घ ढ ध ये कितने नंबर पे आते हैं, क ख ग घ चौथे नंबर पे आते हैं, ट ठ ड ढ चौथे नंबर पे आते हैं। तो ये दोनों क्या आते हैं, ये दोनों चौथे नंबर पे आते हैं। अब नीचे आते हैं ज ब ग ड द श को छोड़ देंगे, तो ज ब ग ड द ये कौन से नंबर पे आते हैं, च छ ज, प फ ब कौन से नंबर पे आ रहे, तीसरे नंबर पे आ रहे, ठीक है। आपने देखा कि ये स्वर था, ये अंतस्थ व्यंजन था। उसके बाद ये जितने भी थे वो 5वें नंबर पे आ रहे हैं। फिर घटते क्रम में 5वें, चौथे, तीसरे। अब यहाँ पे आ गया ख फ छ ठ थ फ छ ठ थ च च ट त व। ये कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। क प य कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है। श श स र ह, ये जो हैं ये उष्ण व्यंजन है, इनको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि ट्रिक क्या था। ट्रिक ये था कि 1 से 4 तक जितने भी महर्षि सूत्र थे वो सारे स्वर थे, उनके बाद जितने भी महर्षि सूत्र थे वो व्यंजन थे, ठीक है। या फिर उसको भी हलंत भी कह सकते हैं, जैसे इसमें अच स्वर होता है, इसमें हल व्यंजन होता है, ठीक है। तो 5 से लगा कर के 14 तक के जितने भी महर्षि सूत्र थे वो क्या थे, वो व्यंजन थे। अब उनको याद कैसे किया गया, 5वां और जो 6वां था वो अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है। बाकी जो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जो भी था क्रम वाइज घटते क्रम में आता। 5वां अक्षर पे आता है, फिर झ भैया चौथे अक्षर पे आता है, फिर घ ढ ध ये तीसरे, दूसरे, ऐसे करके क्रम वाइज घटता गया। पर जब नीचे 13 और 14 था, श और ह, ये क्या था, उष्ण व्यंजन था। अब आपको समझ में आ गया कि इसका क्या ट्रिक था। पर ट्रिक भी तभी काम करेगा जब आप खुद से कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और को सब्सक्राइब करें।